जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी जैसा कोई नहीं। उनके बारे में वर्णन किया जाए तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर उनके गुणों का बखान खत्म नहीं होगा। हनुमान जी को मारुति, महाबली, महावीर, पवन पुत्र, केसरी नंदन, बजरंगबली, आंजनेय आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने सूर्य देव को भी फल समझ के खा लिया था। अगर हम भी हनुमान जैसे गुणों को अपने में धारण करते हैं तो हमें भी राम प्राप्त होते हैं। वास्तव में राम परब्रह्म का प्रतीक है और हनुमान जी उस चेतना का प्रतीक हैं जो निरंतर राम को भजती हैं और राम का ही ध्यान करती हैं और राम के ही काज करती हैं। एक समय की बात है, महाराज विभीषण ने भगवान राम को एक दिव्य माला दी थी जिसे भगवान राम ने हनुमान जी को दे दिया था। हनुमान जी ने इस माला को तोड़ तोड़ कर इसके एक एक मोती को फेंक दिया। विभीषण जी बहुत क्रोधित हुए और हनुमान जी से कहने लगे कि क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इसकी कीमत का भी पता है? तब हनुमान जी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तब विभीषण ने कहा कि क्या तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारे काम का नहीं है? क्या इसमें भी राम है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे रोम रोम में राम बसते हैं, तभी मैं ये शरीर रखता हूँ। उन्होंने अपना सीना चीर दिया और उनके सीने में साक्षात माँ सीता संग राम जी विराजमान थे। यह देखकर सारी सभा दंग रह गई और हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। यह कहानी हमें यह बात सिखाती है कि यदि राम हमारे हृदय में नहीं है तो वो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। हनुमान जी बल और बुद्धि का संयोग है। हनुमान जी जितने बलवान हैं, उससे अधिक बुद्धिमान भी हैं। और हमें यही बात सिखाते हैं, मनुष्य के पास कितनी ही शक्ति हो, उसका कोई लाभ नहीं है अगर उसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं। इसीलिए हमें बल और बुद्धि दोनों पर ही कार्य करना चाहिए, दोनों को ही बढ़ाना चाहिए, तभी हमारे सारे कार्य सफल हो सकते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहो, हर काम को खुश होकर करो। हमें जिंदगी में हमेशा मस्त रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। राम का नाम लेकर हमें उससे जूझना चाहिए और उससे बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी का एक और गुण जो मुझे अति प्रिय लगता है वो है सरलता। हनुमान जी विद्यावान है, गुणवान है, उन जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, फिर भी वो इतने सरल हैं जिसका बखान करना ही संभव नहीं है। वास्तव में व्यक्ति के अंदर सरलता तभी आती है जब वह भगवान की असली भक्ति करता है। असली भक्ति से अर्थ है हनुमान जैसी भक्ति। यदि हमारे अंदर भी हनुमान जैसे गुण हैं, तो हम भी हनुमान हैं। हनुमान जी वो चेतना है जो निरंतर राम को भजती है, राम में लीन रहती है। अगर हम लोग भी हनुमान जी जैसे निरंतर राम में लीन हैं, तो हम भी हनुमान हैं। अगर राम को पाना है तो हनुमान के गुणों को धारण करना होगा, तभी राम हमें मिल सकते हैं। इस व्यक्ति में हनुमान जी जैसे गुण हैं, दिव्यता है और वह चेतना है, उसे राम सहजता से ही मिल जाते हैं। पूरी रामायण में हनुमान जी कहीं भी कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि राम काज के लिए करते हैं। यह बात यह दर्शाती है कि मनुष्य को सदैव सेवा करनी चाहिए, राम का कार्य करना चाहिए। और राम का कार्य क्या है? निष्काम कर्म करना ही राम कार्य है, सेवा करना ही राम का कार्य है, स्वयं को जानना राम कार्य है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी राम कार्य है। तो आज के दिन हनुमान जी की जयंती पर हम भी हनुमान जी जैसा एक गुण अपनाएं, उनके जैसी भक्ति, सरलता, शीतलता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और राम को पाने की इच्छा अपने अंदर लाए और वो चेतना विकसित करे जो राम के ध्यान में निरंतर लीन है। जय बजरंगबली। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।